वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण महाराज जी दे पवित्र चरण छू प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है प्रसंग है। सतगुरु जगत जलंदे नो तार दे इस नौखंड पृथ्वी का उद्धार करते हुए ब्रह्मपुर पहुंचे ने। भाई वीर सिंह होरा ने असम देश वाले पासे ये जगह या इस स्थान का हवाला दिता है। इत्थे एक नगर है। नगर दे आले दुआले फसील बनी हुई जिवें किला हुंदा है। इहदे बाहर सतगुरु जी बैठ गए और 3 दिन बतीत हो गए। भाई मरदाना कहन लगा बाबा तुसी ते पौण आहारी हो, ना तुहानू भुख लगती है ना तुहानू प्यास लगती है, मैं की करा। मेरा तो एक हठ है कि मैं तुहाडे नाल ये समा बतीत कर रहा हाँ। सतगुरु
गुरु नानक साहब नूं भाई मरदाना कहंदा, बाबा तुसी तां पाउण आहारी हो, मैं हठी बन के तुहाडे नाल समां बतीत करदा। जे तुसी आग्या दिओ तो मैं नगर विच जाके कोई भोजन कोई प्रशादा छकावां। सतगुरु कहन लगे, नहीं मरदानिया संतोख कर, जो परा लभद है वो तैनू इत्थे बैठिया ही प्राप्त हो सकती है। गुरु नानक दे पिता जी दे बचन मन्ने ने। भाई मरदाना जी उथे ही बैठे ने। श्री गुर भनै तरो संतोखं, श्री करतार करे तब पोखं, जतन करन हित मन ना डलावो। मरदानिया तैनू मन डलाउण दी की लोड़ है? तू अपना मन क्यों डला रहे है? सगों परा लबद बैठे ही पावो। जो तेरी किस्मत है, जो तेरे भाग ने, वो तेनू इत्थे बैठे ही मिल जाने ने। तैनू की लोड़ है? इतने नू की होया? अचानक मिर्ग आउंदे ने, उन्हां दा कद छोटा है। कोई विशेष जाति होएगी मिर्गां दी, वो रुके नहीं, वो दौड़दे लंघ गए। उन्हां दे मगर सूर आ गए। कवि जी ने लिखिया भी सूर जिन्हां दे दंद चिट्टे ते मूँह काले ने, वो भी कोई विशेष जाति होएगी सूरां दी। उन्हां दे मगर शिकारी कुत्ते आ गए, जिहड़े उन्हां नूं भजाई आउंदे सी। उन्हां शिकारी कुत्तियां दे मगर शिकारी बंदे आ गए, जिन्हां ने अपने हाथ विच बहरी, बाज, सिचान, ये तीन किस्म दे, ये तीन जातियां दे पंछी फड़े हुए ने। क्योंकि ये तीनों ही बाज का परिवार मन्निया जाता है। कई बारी कई पंछी वेख के असी कहने बाज है, पर जिन्हों पहचान होवे कहता नहीं नहीं ये बाज नहीं है, तो फिर आप सोचते भी ये कोई नकली बाज है। हुण जिवें घोड़ा है, हुण घोड़े च कितनियां जातियां ने। घोड़े वर्गा खोता भी है, घोड़े वर्गी खच्चर भी है, घोड़े वर्गा अस्तर भी हुंदा है, घोड़े वर्गा जैबरा भी है सारे एक परिवार विचों ने। और उन्हां दे नां, उन्हां दीयां शक्लां, अकलां, जिवें शक्ल बदल जानी नाल ही अकल बदल जानी, ओदी कीमत भी बदल जानी, ओदा काम, ओदी वर्किंग भी बदल जानी है। इसी तरह बाज जिहड़ा पंछी है, उहदे विच ये तीन पंछियां दा खास करके जिक्र आउंदा है। बहरी, सिचान, ये बिल्कुल बाज वर्गे ने, भी मासाहारी पंछी ने, शिकार खेडते ने, शिकार करते हैं। जिन ते बहुत बिहांग गहाए, उन्हां शिकारी बंदियां ने इन्हां पंछियां दे कोलों बड़े सारे पंछी पकड़वाए ने। इस पंछी का एक सुभाव है
कि ये पंछी नूं जदों झपटदा है तो उत्थे मारदा नहीं है, ये उन्होंने चुक के अपने मालिक को ले आउंदा है। जिहड़े सिखाए हुए पंछी हुंदे ने ना, उन्होंने फिर उन्हां दे जिहड़े मालिक ने वो मांस खवाउंदे ने। ये कथा पिछे आपां सुनी है कि गुरु साहब हाथ ते बिठा के बाज नूं मांस खवा रहे सी, ते किसी ने आके थोड़ी जी इस गल दी बुराई मन्नी भी ये की एक फकीर दा की काम है, पंछी मार के दूजे पंछी नूं मांस खवाउणा, ये शिकारियां दा काम है। तो ये जेडे पंछी ने बहुर सऊर दुरावत आए, इन्हां दे मगर शिकारी बंदियां दे मगर सरकारी सिपाही भजे आउंदे ने, घोड़े दौड़ाई आउंदे ने। तिन के पाछे होतो भवाला जाकी शोभा दिपत बिसाला, उन्हां घोड़ सवार सिपाहियां दे मगर राजा है, वह भी घोड़ा भजाई आउंदा है, पर वह तेज प्रताप बहुत है। इथों तक आपां ने कल कथा सुनी सी। इस तो अगली कथा आप जी बड़े प्यार दे नाल सरवण करो। हाँ जी। जह बैसे बेदी कुल दीपा, सो चल आवा तबे समीपा। जह बैसे बेदी कुल दीपा, सो चल आवा तबे समीपा। जह बैसे बेदी कुल दीपा, राजे ने तीन मनुख वेखे ने। गुरु साहब बैठे सी, भाई मरदाना बैठा सी, बाला बैठा सी। राजे अपने सिपाहियां दे मगर नहीं गया, उन्हें वेख्या कि मेरी नगरी दे बाहर ये तीन कोई अजनबी कोई नवे तीन व्यक्ति बैठे ने। जिथे गुरु नानक साहब बैठे सी वो उत्थे आ गया। सो चल आवा तबे समीपा। हुण राजे का धर्म जे ते वो निभाउण आया तो भी ठीक है कि पूछना चाहिए भी भाई राज भाग मेरा है तो तुसी दसो तुहानू कोई लोड़ कोई दुख तकलीफ तो नहीं। इसे करके राजे नू प्रजापति भी कहते हैं, भूपत भी कहते हैं। पति वैसे आपां हसबैंड नू कहने आ, कंत नू कहने आ, खसम नू कहने आ। जिवें एक पति दी पत्नी दे प्रति जिम्मेवारी है, राजे दी प्रजा दे प्रति उन्नी ही जिम्मेवारी है। क्यों पूछे भी भाई तुहानू कोई दुख तकलीफ तो नहीं। राजा उत्थे आ गया जिथे गुरु नानक साहब बैठे ने। हाँ जी। मर्दाने सो बोलियो ऐसे, अहो कौन तुम कानन बैसे। भाई मर्दाने नू संबोधन होंदे आ। हुण तीन व्यक्ति बैठे ने, हुण तिन्नां नू तां पुछेगा नहीं। तिन्नां दे प्रति उन्हें एक नू इशारा करके जां एक वाल अपनी नज़र करके पूछया, आहो कौन कौन हो बई तुसी? कानन वैसे जंगल विच क्यों बैठे हो? नगरी वसदी है तो नगरी च जाके बैठो। इत्थे बाहर कोई कीड़ा मकौड़ा भी लड़ सकता है, तो कोई जंगली खूंखार जानवर तुहानू खा भी सकता है। इत्थे क्यों बैठे हो बई, तुसी कौन हो? हाँ जी। बैसे हो खिजत शुदा जह लागी, नृपत बूझे तेरे सपुन जागी। भाई मरदाना कहते खिजिया बैठा सी।
भुख करके तुसी बाहर जाओगे ना, हालांकि सच यही है कि गुरुद्वारे बहुत इत्थे ने, मंदिर तो बहुत ही ज़्यादा ने, मस्जिदां इत्थे बहुत ने, धर्म स्थान इत्थे बहुत ने, बाहरले मुल्कां च इन्ने नहीं है। पर इत्थे इन्नियां थावां दे उपर सिखण सिखाउण नूं कुछ नहीं है। शायद ठीक ही ना रखिया पूजा स्थल, भी जाओ पूजा करो, ना पूछो ना दसो, ना बोलो ना सुनो, तो लंघ जाओ, जिहो जे हैगे इहो जे रहो। जदों कि सच ये है, संत मिलै किछ सुणीए कही है, मिलै असंत मस्ट कर रही है। जदों तुसी रब दे प्यारिਆਂ कोल जाने, फिर कुछ दसना चाहिए, कुछ पूछना चाहिए। भाई मरदाना जी खिजे बैठे सी, भुख करके 3 दिन हो गए, खाण नूं मिलिया ही कुछ नहीं। राजा पुछ बैठा भी तुसी कौन हो। हुण खिजिया आदमी जिहड़ा है वो तो तुहाडे गल ही पेगा। साडे च एक कहावत है कि जे साहब सवेरे कुर्सी ते आके नौकर दे गल पै जाए ना, तो आसे पासे वाले पुछते हैं भी तेरे साहब नूं की होया? आख्यां दा होना की है, अज सवेरे घर वाली ने चाह नहीं दी होनी बना के, होर की है, गुस्सा मेरे ते कढ़ दिता आके। अमूमन मन्निया यही जाता है कि बंदा किसी तो खिजिया हुंदा है तो गुस्सा झाड़ किसी होर ते दिंदा है। जां इदां भी है भी घर वाले तो झड़िया गुस्सा घर वाली दा अगों बच्चों ते निकल जाता है। भाई मरदाना खिजिया बैठा सी, ते जिहड़ी मैं गल आप जी नूं बाहर दी कर रहा सी कि उथों दे जां ते सभ्यता कहीए तो वह भी ठीक है, कल्चर कहीए तां भी ठीक है, उथों दे जिहड़े नौकरी दे कानून है उहदी गल करिए तां भी ठीक है कि जदों बंदा कोई तुहाडे कोल कस्टमर आउंदा है, तुसीं उहनूं समाइल पास करनी है, उहनूं सड़िया मूँह नहीं विखाउणा अपना। तो जदों वो चीज़ लै लवे तो उन्होंने थैंक यू जरूर कहना है। असी सोचते भी मगरों लै जाए तो ठीक है, आए बंदे नूं असी वेख के खुशी उदों ही यार करते हैं जदों पता लगे भी वाहवा पैसे वटाएगा। इनू रोकना चाहिए है। इत्थों ये गल सीखण नूं मिलेगी सानू कि तुसी अपना सुभाव किसी दूजे ते लागू नहीं कर सकते। बैस्यो खिजत शुदा जै लागी, नृप बूझे ते रिस पुन जागी। जदों राजे ने बुलाया तो उवें मन का गुस्सा जिहड़ा सी होर, जिवें आपां मैं ही कहदा किसी नूं भी भाई मैं तो पहले ही भुखा बैठा, तू मैनूं क्यों खिजाई जाना। भाई मरदाने का जवाब इस तरह का सी। हाँ जी। कहन लगे ओ लोचन तुझ संगा, देखो हम मानख सरबंगा। भाई मरदाना राजे नूं कहन लगा भी अल्लाह ने तैनूं, रब ने तैनूं 2 अखां दित्तियां ने, ते तू चंगी तरह वेख लै सानू बई असी कौन आ। तेरे सामने बैठे आ ना, तू मैनू जो पूछ रहा भी तुसी कौन हो, तो जंगल च क्यों बैठे हो। कहन लगा रब ने तेन 2 अखां दित्तियां ने, तू आप ही वेख लै। हाँ जी। मधुर बैन सुन बहन अलाए, हो अतीत तुम देहो बताए। ये जिहड़ा राजा सी इहदा नाम सी मधुर बैन। जिहड़ी राजे दी पहला कथा सुनी वो सी सुदरसैन। मधुर बैन जिहड़ा सी वो राजा सी, वो समझ गया भी किसी गलों खिजिया बैठा होएगा। कहन लगा हो अतीत तुम देहो बताए,
कहन लगा भी मैनू ये तो गल समझ आ गई है भी तुसी कोई साधु हो ते अतीत हो। अज भी साडे सारियां दे विच साधु की निशानी इहो ही है, जिन्हें लकड़ दियां खड़ावां पाईयां होण, छोटी जी लंगोटी लाई होवे, एक ही भांडा हाथ च फड़िया होवे, मतलब जिन्ना त्यागी ओडा साधु। जिहड़ी साडे दिमाग दे विच साधु की फोटो है वो इहो ही है। जिवें मास्टर की फोटो है, जिहदे हत्थ च डंडा होवे समझदे मास्टर है, जिहदे गले च मैडिकल वाले वो इंस्ट्रूमेंट जे पाए होने समझते भी डॉक्टर होवे भावें कंपाउंडर ही, असीं उहनूं डॉक्टर ही वड्डा डॉक्टर ही समझांगे। जिन्हें काला कोट पाया होवे भावें वो कोई होवे, असीं समझते भी ये कोई वकील ही होना है। कुछ नक्शे कुछ तस्वीरां साडे दिमाग च वस जांदियां। वो जेड़ा मदर बहन है कहन लगा जी मैनू समझ ते आ गई भी तुसी अतीत हो, त्यागी हो, पर देहो बताई फिर भी दस दिओ भी तुसी कौन हो, कित्थों आए हो। हाँ जी। खिज कह बहु बोलियो मर्दाना, तुझ क्या लोचन संग दिखाना। अगों फिर भाई मर्दाना कहन लगा भी तू मैनू फिर पुछण लग गया भी तेनू अपनी अखां नाल की दिसिया, तेनू अपनी अखां नाल की समझ आई है, तो तू आप ही पता ला ला भी असी कौन आ। हाँ जी। अस कह बंक नैन कर हेरा, पसों बोले बचन न फेरा। अस कह बंक नैन कर हेरा, निरपस्यों बोलियो बचन न फेरा। फिर एक बारी इन्हें तां मूँह कीता भाई मर्दाने ने, ते टेढ़ा जिहा बंके नैन टेढ़े जे नेत्रां नाल राजे वाल वेखिया ते फिर नीवी पा लई ते भाई मर्दाना चुप कर गया। भुख लगी सी, भुख तो खिजिया सी, हुण इन्हें राजे नूं कोई उत्तर नहीं दिता। हाँ जी। नीच डीठ कर बैठ रहावा, जेह कह को नह बोल सुखावा। ये नीवी नजर करके भाई मर्दाना बैठा है, जह कह को न बोल सुखावा। इं कह लीए कि भाई मर्दाने नूं किसी का बोलना चंगा ही नहीं लगता। वो इदां दा जिवें कोई रुसिया जिहा बंदा हुंदा है, कोई अपने आप तो खिजिया जिहा आदमी हुंदा है, इदां दा रूप बना के भाई मर्दाना बैठा है। हाँ जी। सोन श्री अंगद मह तब जानी, श्री नानक है तूषण ठानी। भाई बाला कहन लगे कि जदों वेख्या भी जेड़ा मर्दाना है वो तो कुछ बोलता नहीं। सुन श्री अंगद मैं तब जानी, श्री नानक है तूषण ठानी। राजे ने मर्दाने नूं पुछया, उन्हें सीधा जवाब नहीं दिता। गुरु नानक साहब जेड़े ने अपनी समाधि च बैठे ने, कहते फिर मैं बोलिया। भाई बाले ने उत्तर दिता है। हाँ जी। खिजियो शुदासो बहु मर्दाना, यों विचार मैं बचन बखाना। कहते मैं राजे नूं किया, खिजियो शुदा सो बहु मर्दाना। मैं क्या राजे नूं, राजन ये भुख करके खिजिया होया है, तो तुहानूं मैं दस देना भी असी कौन आ, असी कित्थों आए आ। हाँ जी। हम आए परदेस ते, किसहूं सोना पछाण। आख्या राजन असी परदेसी आदमी आ, किसी दूजे देश तो आए आ, जिथे आए आ इथे साडी किसी नाल कोई पहचान नहीं, कोई जानकारी नहीं है। इथे सानू जानन वाला जां असी किसी नूं जाणीए, इथे साडा आदमी कोई भी नहीं है, साडी किसी नाल कोई जान पहचान नहीं।
हाँ जी। संत बेख देखत फिरै अवनी शुभ स्थान। असी कोई संत भेख विच होवे, कोई संत स्वरूप होवे, उन्होंने वेख रहे हैं भी है कोई रब दा बंदा इत्थे भाई। रब दे बंदे खोजण वास्ते असी इस पूरी धरती का भरमण कर रहे हैं। भाई गुरदास जी दियां वारां चों सानू मिलेगा, गुरमुख खोजत भै उदासी। किसी गुरमुख की तलाश दे विच सतगुरु गुरु नानक साहब पिता जी चले ने। जे सिद्ध गोष्ठ पढ़ांगे तां भी सानू इस तरह के उपदेश मिलणगे, पता लगेगा कि जे सिद्ध पुछदे ने कि ए गुरु नानक जी किस कारण ते भयो उदासी, तुहाडे उदासी बनने का कारण की है? तो फिर सतगुरु अगों जवाब देणगे गुरु नानक साहब कि भाई असी तो किसी गुरमुख की तलाश में आए हैं। राजे नूं दस्या भी असी कोई संत भेख लभदे हैं, कोई संत रूप होवे, कोई संतां वाले पहरावे विच होवे। हाँ जी। अगरज तह टापू सुध होई एक तपा है नानक कोई। अगरज ते टापू सुध होई एक तपा है नानक कोई। राजा कहन लगा भी मैनू एक खबर तो मिली है कि जेड़ा मेरे तो पिछला टापू है उथे कोई नानक तपा आया है, कोई साधु आया है। कहता मैं एक साधु दे बारे सुने पर वो मेरे तो जेड़ा पिछला राजा है, जेड़ा पिछला राज है, पिछले टापू ते जेड़ा राज है उथे कोई साधु आया है, वो नानक तपा करके लोग उसनों बोलते ने। हाँ जी। झंडे को सतगुरु बनाया सुदर्शन बहुपूप बधाया। और मैं ये भी सुनिया है भी उन्हें झंडे नूं उथों दा गुरु बना दिता है, लोग उसकी पूजा करते हैं। तो जेड़ा उथों दा राजा सुदर्शन है उन्होंने सतगुरु ने उदा उच्चे मरतबे दे दिते ने। नानक तपे ने उच्चे मरतबे दिते ने कि भाई तू 17 राजियां दे विचों वड्डा तू होएगा। उथे आले दुआले छोटे छोटे राजे होणगे 17। तो सतगुरु जी ने आख्या सी सुदर्शन नूं उठ भाई तू बड़ा प्रतापी राजा होएगा। हाँ जी। मधुर बैन समझी मन माही सो तपा सुनियो जस जाही। फिर वो जेड़ा मदर सैन राजा है वो फिर भाई बाले नूं पुछदा है भी ये उही तपे नानक जी तो नहीं जिन्हां दी खबर मैं पहला सुनी है, जिन्हां ने झंडे नूं मंजी दिती है, जिन्हां ने सुदर्शन नूं उच्चे मरतबे दिते ने, प्रतापी राजा करके बोले है। हाँ जी। निश्चय कर बूझण के कारण बहुरो कीनो बचन उचारण। फिर वो इस गल का निश्चय करना चाहता है, इस गल का निर्णय ले लेना चाहता है भी कि जेड़ी गल मेरे ध्यान में आ रही है बिल्कुल ठीक वही है। वो फिर पूछता है। हाँ जी। को है नाम कौन तुम देशा कहाँ सिधारो का को बेसा। कहन लगा जी तुहाडा नां की है, तुसी केड़े देश तो आए हो, कहाँ सुधारो, अगे किथे जाना है, तुहाडी मंजिल की है, ते काको बेसा भेख केड़ा है तुहाडा। क्योंकि पहरावे तो मनुख की पहचान होती है और अज भी होती है। मैनू खिमा करना, ये जी फैशन की दुनिया है ये भी बहुत कुछ बोलती है। तुहानू कपड़े पाउण तो ही पता लग जाएगा
ये बच्ची का सुभाव की, बच्चे का सुभाव की है, बीबी का सुभाव की है, बंदे का सुभाव की है। हुण जिहड़ा अद्धी क निकर पा के सिर ते टोपी जी रख के गुरुद्वारे आ गया, तुसीं की सोचोगे भी बड़ा गुरमुख है, सवेरे उठ के पाठ करता होएगा। नहीं, उन्हें ये भुलेखा पाया ही नहीं सन। वो तो समझ आ गई भी ये खुली दुनिया का आदमी है, आज़ाद ही फिरन वाली आज़ाद फौज ही है। तो कोई ये किसी मान मर्यादा बंदिश विच जीवन वाला बंदा नहीं है। नहीं तो भावें क्रिश्चन होवे, भावें कोई साधु महात्मा होवे, भावें मुसलमान होवे, तुसीं वेखो जिहड़ा धर्मी मुसलमान होएगा उहदी बकायदा उन्हें सिर ते एक टोपी लई होएगी, बकायदा उन्हें दाढ़ी भी रखी होएगी, बकायदा उहदा एक पहरावा होएगा। ईसाई मिलणगे तुहानूं उन्हां दा भी पहरावा है। जिहड़े धर्मी होणगे उन्हां दे कपड़ियां दे विचों समझ आएगी कि इस धर्म नूं ये आदमी बिलोंग करदा है। तो जिहड़े इदां दे मिलणे समझ लैणो भी ये तो खुलियां फौजां ने, ये तो आज़ाद हिंद फौज ही है। हुण उस राजे ने फिर पुछया, कहंदा जी तुहाडा भेख किहड़ा है, तुसीं जाना कित्थे है, तुहाडी मंजिल की है, तुसीं आए कित्थों। अरे भी हकीकत है। अज भी असीं मनदे हां कि पंजाब दे लोग किदां दे हो सकदे ने, हिमाचल दे लोग किदां दे हो सकदे ने, यूपी दे बिहार दे लोग किदां दे हो सकदे ने। हिमाचल का आदमी तुहानूं मिलेगा ना, वो तुहाडे नाल बहुता लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। पर जे किते बिहार का बंदा मिल गया, भावें रक्षा ही चलाउंदा होया, बस तुसीं तू तड़ा कीती नहीं, उन्हें उस वेले थल्ले दातर कढ़ लेना भी आ जा भी। तुहाडे देश का, तुहाडे उत्थों दे रहन सहन का भी तुहाडे ते असर होता है कि तुसीं किदां दे देश विच रहने हो। ये गल्लां राजे ने अपनी जानकारी वास्ते, क्योंकि उन्हें सुनिया कि मेरे तो पहले राजे दे कोल एक नानक तपा आया सी। हाँ जी, सुन मैं कहो नाम मम बाला, यह स्वरूप श्री नानक दयाला। ते भाई बाला कहन लगे भी मैं क्या राजन, मेरा नाम बाला है, ये साडे मुखी ने, इन्हां दा नाम श्री नानक है। हाँ जी, जहाँ को मर्दाना है मधुर देश हम ताम। ये जिहड़ा तीसरा आदमी है, इहदा नाम मर्दाना है। देश देश साडा मधुर देश है, असी पंजाब तो आए हैं। हाँ जी, सेवत श्री गुरु पद पदम, मुक्त होन के काम। ये साडे सतगुरु ने, असी इन्हां दे सेवक आ, असी इन्हां दे चरणां दी सेवा करते हैं। तो जिहड़ा साडा मकसद है वो मुक्ति है, मोक्ष है। जिहड़ा सिख धर्म है ना, वो सानू एक गल दसदा है कि जन्म तो लैके मरण तक दी एक जीवन दी यात्रा है। इस सफर नूं तय करन वास्ते किते भी तुसी जाने हो, जदों तुसी सफर करते हो तो रस्ते लिए पानी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए है, रस्ते च शरीरक क्रिया वास्ते बाथरूम भी चाहिए ने। कि आपां ये गल्लां पुछदे हां ना भी राह च खाण पीण दा की होएगा जी। बिल्कुल इस तरह जन्म तो लैके मरण तक ये बंदे दियां लोड़ां ने। साडी गलती भी असीं लोड़ां च उलझ गए, मकसद भुल गए। और एक गल सतगुरु ने बाणी च दर्ज की है कि जिन्नी चलन जानिया से क्यों करें विथार। जिन्हां दा डेस्टिनेशन ये भी नहीं इत्थे नहीं अगे जाना है, वो रस्ते विच बहुते खलारे नहीं पाउंदे। बहुते खलारे वही पाउंदा जिहड़ा सोचदा भी कोई नहीं हुण इत्थे रह लैने आ।
ये जगह ठीक है, इत्थे रह लेने आप। हुण कौन आके दसे भी भाई जाना तो किते होर सी, तेरी तो यात्रा बड़ी लंबी सी। असी जन्म तो लैके मरण दे विचकार वाला जिहड़ा समय उहदे विच उलझ के रह गए। असी ये भुल गए भी एक दिन असी मौत आउण तो बाद इत्थों चले जाना है, तो जदों चले जाना है उदों इस दुनिया नाल साडा कोई रिश्ता नहीं होएगा। जिहड़ी घरां विच बजुर्ग दी फोटो लगी है ना, मैनूं खिमा कर देना, तुहाडा उस फोटो नाल रिश्ता है। कोई पूछेगा की दी है, तुसीं कहोगे जी साडे दादी दादे दी है, पर फोटो दा तुहाडे नाल कोई रिश्ता नहीं है। वो कदों बोल के दसूगी भी ये मेरे पुत पोतरे ने। तुहाडा रिश्ता फोटो नाल भी है, पर मर गए बंदे दा तुहाडे नाल कोई रिश्ता नहीं है। भाई बाले ने दसिया, श्री गुरु पद पदम मुक्त होण के काम। साडे गुरु नानक दे मुबारक चरण जेड़े ने, ये पदम ने, ये कमल फुल्लां वर्गे ने। असी इन्हां दी सेवा करते हैं, क्योंकि इत्थों मुक्ति दी कामना पूरी हुंदी है। जीवन दा प्रयोजन बिल्डिंग बनाउणा नहीं है, बैंक बैलेंस बनाउणा नहीं है, वड्डियां उच्चियां पदवियां इकट्ठियां करना नहीं है। प्रयोजन तुहाडा परमात्मा नूं मिलना है। पर उत्थों तक पहुंचण तो पहला जिहड़ी बाकी जिंदगी गुजारनी है, जरूरी भुंजे बह के गुजारनी है। जे तुहानूं उच्ची कुर्सी मिलदी ते लै लो भाई, जरूर झुग्गी पा के रहना है, तुहानूं चंगी महल माड़ी मिलदी ते लै लो भाई, पर भुल्लिओ ना, ये चेता रहना चाहिए कि संग चलत है हम भी चलना। हाँ जी। हरखे मदर बैन सुन बैना, निसचे लख्यो हृदय गत दैना। मदर सैन राजा जेड़ा सी बड़ा खुश होया, तसल्ली हो गई। ये ओही नानक तप्पा है जिदी मैं शोभा सुनी है। हुण सतगुरु की बाणी का फैसला है, जैसा सतगुर सुनी दा तैसो ही मैं डीठ। जो महिमा तुसी अपने सतगुरु की कन्ना नाल सुनी है, उस महिमा नूं सतगुरु दी नूं नेत्रां नाल वेखण दी, पहचानण दी सानू कोशिश करनी चाहिए है कि जो शोभा सुनते हैं कि वो वाकई ठीक है, ताई पात्र बनागे ना असी। हाँ जी। उत्तर तुरंग जोर जुग हाथा, भयो दीन बंदे जग नाथा। हुण राजा घोड़े तो थले उतर आया। हुण दोवें हाथ जोड़ के उन्हें गुरु नानक साहब जी नूं मत्था टेकिया। हाँ जी। किया प्रेम पुन बिनय बखानी, गमनो नगर बिखै गुण खानी। हुण राजे ने कहा भी मैं राजा हाँ जी इत्थों दा, ये नगरी भी मेरी है, ते तुसी संत महापुरख आए हो, इत्थे क्यों बैठे हो? चलो मेरी नगरी पवित्र करो, तुसी मेरे नाल चलो। हाँ जी। जह मंदिर बहु बने बचित्रा, पाए पावो निज करो पवित्रा। मेरी नगरी विच बड़े बड़े सोहने घर मंदिर बने ने, आओ चरण पाओ, जिथे तुहाडा मन करे उथे तुसी विश्राम करो, उथे रहो। घर पवित्र होणगे जदों तुहाडे चरण पैणगे। हाँ जी। ले कर अन्न बनाए भंडारा, अचो आप कर मदर आहारा। ते तुसी सोहने घर मंदिरां दे विच वसो, आके बैठो, ते मैं अन्न लैके ते भंडारा तैयार करदा। हुण ये उहदी उत्थों दी लोकल बोली है, भाषा है। जिवें आपां लंगर भोजन तैयार करदे, हो कहंदे जी भंडारा तैयार करदे आ। साधुआं दी एक भाख्या है। हुण राजे ने वही सुनी होएगी
कहन लगा जी अचो आप कर मधुर आहारा, मैं तुहाडे वास्ते बड़े स्वादिष्ट भोजन तैयार करांगा, आओ लंगर भोजन छको। हाँ जी। रंग अनेक लेहो सोठ चीरंग, पहरो गुणी गहीर शरीरंग। कहन लगा जी बड़े बड़े सोहने रंगां दे सुंदर मैं तुहानू वस्त्र भेंट करांगा, ते तुसी उन्हां नू अपने तन ते अंगीकार करो। इदा तो गुरु साहब साधु स्वरूप विच सन। कहन लगा जी मैं तुहानू बड़े सोहने सोहने वस्त्र भेटा करदा, तुसी पहरो अंगीकार करो। हाँ जी। पुर ना चलो तो इहां पुचावो, करो सो बिद जस आयस पावो। कहन लगा जी जे तुसी मेरी बेनती ना मनो, तुसी कहो जी नहीं जाते असी। कहन लगा जी फिर मैनू थोड़ा जिहा समा दिओ, तो मैं इत्थे ही भोजन वस्त्र सब कुछ लैके आना। हुण ये तरीका है सेवा का, तो साडा तरीका भी चाह तो नहीं पीओगे, क्योंकि जो असी पुछते हैं चाह पीनी है, यदा मतलब होंदा भी चाह तो नहीं पीओगे, प्रशादा छकना है, ये फर्क है। प्रशादा तैयार करिए जे छकोगे तो ये अर्थ कुछ होर ने नहीं। तुसी आए हो, तुसी हुण बैठो, प्रशादा छक के जाना है। हुण ये तीजी स्टेज है। यदा अर्थ है कि तुसी चाहुंदे हो कि बई प्रशादा ते छकाउणा है। हुण तिन्नां गल्लां 'च ही बड़ा फर्क है। राजे की शरधा नूं वेखो, कहन लगा जी जे तुसी मेरे नाल नहीं जाना तो मैनू समा दिओ, तुसी इत्थे बैठो, मैं हुणे लैके आया। नहीं तो यह भी कह सकता सी भी जे चलना है मेरे नाल चलो, नहीं तो तुहाडी मर्जी है। उहदा इस गल छुटकारा हो सकता है, पर नहीं, उहदी शरधा है, उहदा सिदक है। कहन लगा पुर ना चलो तो इहां पचावो, करो सो बिद जस आयस पावो। तुसी हुक्म करो, मैं तुहाडी हर आदेश दी, तुहाडी आग्या दी मैं पालना करांगा। सुन पुवाल की ऐसी बानी, बोले बचन गुरु गुण खानी। ता सतगुरु ने राजे नू उपदेश दिता। हुण इत्थे एक शब्द लिखे है, एक कविता के रूप में, गुरबाणी नहीं है, ये धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच नहीं लिखिया होया, पर वो शब्द ये है, एक भंडारा नाम का जिन सब किश दिया, भूख नंग सब छीन कै अपना कर लिया। हुण एक भंडारा इहो जिहा भी है, ऐसा नाम ना छोड़िए सद संग हमारे, लेखा कोई ना पूछे मनमीत प्यारे। भोजन उत्तम हम किया संतन प्रसाद, जल शीतल सत का पिया हृदय में शांत। बस्तर ब्रह्म पछाणिया काया के संग, 184 एक है हुए निरभंग। नानक कहे रजिंदर सुन सब झूठ पसारा। इत्थे रजिंदर नाम नहीं है, राजिंदर हे राजन, राजिंदर तो भाव है हे राजन सुन सब झूठ पसारा। दृष्ट मान सब बिन सजाए रह एक अंकारा। ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा तो की रहेगा, कहते एक ओंकार रहेगा, सिर्फ एक रब रहेगा। हाँ जी। सुने बैंड मन दीन हवै, बंदे दोनों पाण। मदर बैन जेड़ा राजा सी, उन्हें गुरु जी दे बचन सुने, दोवें हाथ जोड़े। गुरु जी दे बचनां नूं दो हाथ जोड़ के बड़ी निम्रता नाल सुनिया, बचनां नूं नमस्कार कीती। हाँ जी।
कहे करो उपदेश मुझ अधिकारी शुभ जान। कहन लगा जी मेरी इतनी बुद्धि तो नहीं कि मैं सारी गल नूं समझ सका, पर जे तुसी मैनू अधिकारी समझो, पात्र समझो, अगर मेरी योग्यता समझो कि मैं तुहाडा सेवक हाँ, तो मैनू इहदा ज्ञान भी बख्शो। जो तुसी वचन आखे ने उन्हां दा जिहड़ा अर्थ भाव है वो तुसी मैनू दृढ़ कराओ। हाँ जी। बार बार बंदत पद गुरु को, बिनय पणत बहु हित कर उर को। बार बार बंदत पद गुर को कहंदे ने एक वारी नहीं, फिर घड़ी घड़ी गुरु दे चरना ते मत्था टेकिया। ये शब्द है डंडौत बंधन अनक बार, एक बारी नहीं, बार बार। बार बार बंदत पद गुर को, बिने भनत बहु हित कर उर को। अंदरों प्यार पैदा कर करके बेनतियां करदा है। कई असी बेनतियां करते हैं पर उहदे विच अंदर ना प्यार हुंदा है, ना खिच हुंदी, ना निष्ठा हुंदी है। चंगा फिर मैं चलना कि तू चलना नाल मेरे, या फिर मैं चलना तेरा की प्रोग्राम है। इहदा हुंदा भी मगरों लै परां जा। पर एक हुंदा भी भरा जी वेखो मैं तुहाडे करके खलोता हाँ, तो चलो आपां लेट क्यों होने आ, इत्थे हक परस्ती है। हुण अगला कहे भी नहीं मैं तो नहीं जाना, तुसी क्यों नहीं जाना जी। देखो ठीक है तुसी मैनू बिना दसे पुछे आए हो, पर जे हुण तुसी मैनू मिल गए हो तो मेरे घर गए बिना या माता जी नूं मिले बिना तुसी किवें जा सकते हो जी। हुण इत्थे कितना अपनापन है। राजे ने जिन्नियां गल्लां कीतियां ने उन्होंने समझण दी लोड़ है। उन्हें कहा जी मेरे नगर चलो, बड़े बड़े सोहने घर ने, कोई घर पवित्र करो, चरण पाओ, बड़े सोहने भोजन बनावांगा छको, बड़े बड़े सोहने वस्त्र भेटांगा करांगा, अंगीकार करो। पर जे तुसी मेरे नाल ना चलो तो मैनू समा दिओ, मैं इत्थे लै आउणा। सतगुरां ने उपदेश किया भी राजा ये चीज़ां ते नाशवंत ने। हुण वो घड़ी घड़ी गुरु दे चरनां ते मत्था टेकदा है। बिने भनत बहु हित कर उर को, अंदर दे हित तो, अंदर दी इच्छा तो वो गुरु जी दे चरनां विच बेनतियां करदा है। हाँ जी। कमल बदन लख कर जग्यासी, उपदेशन हित गिरा प्रकाशी। गुरु जी ये जान के मन के कि वाकई जग्यासू है, इनू भुख है। हर बंदा तुहाडा ज्ञान चाहुंदा नहीं है। साडे च बहुतियां दी हालत है भी वो ज्ञान दा उदा ही सिर ते टोकरा चुक के तुरे फिरदे ने, कोई लैण लई तैयार नहीं उन्हां दा ज्ञान। इहो जिहे व्यक्ति धक्के नाल तुहानूं ज्ञान वंडदे मिलणगे, जबरदस्ती अगले नूं उपदेश देना। सतगुरु जी ने जानिया कि यह तो वाकई ही इच्छावान है, ये अंदर भुख है, ये चाहता है। कमल बदन लख कर जग्यासी, उपदेशन हित गिरा प्रकाशी। तदों फिर गुरु नानक साहब अपने मुख तो ये वचन उचारते ने। हाँ जी। जगत लखो मिथ्या अहे दामू, सिमरन करो सदा सतनामू। सतगुरु जी कहन लगे राजा ये जिहड़ी दुनिया है ये तो रस्सी वर्गी है। एवें लोग रस्सी नूं सप समझते रहंदे ने सारी जिंदगी। रस्सी कदे सप नहीं हुंदी, रस्सी दा सप कदे बनदा भी नहीं है। दुनिया का ही भरम है कि लोग रस्सी नूं सप समझ लैंदे ने। इस करके सिमरन करो सदा सतनामो। दुनिया जेड़ी वो सच नहीं है, क्योंकि माधवे क्या कही है, भ्रम ऐसा जैसा मानी है
होए ना तैसा। ये भरम की परिभाषा है। यही भरम की परिभाषा। भरम कहते किनू ने? सच नूं भरम नहीं कहीदा। हुण मैं किसी बंदे बारे कहां भी ये बंदा तो चोर है, तो जे वह चोर है तो सुनने वाले कहेंगे भाई साहब ने पछाण लिया। तो जे वो बंदा ठीक हो, मैं एवें कही जावां भी तू तो चोर है, तो वेखण वाले भी कहेंगे नहीं भाई साहब तुहानूं एवें भरम है, ये तो बंदा बहुत अच्छा इंसान है, ये गलत नहीं हो सकता, ये गलत है ही नहीं। ये तुहाडे मन का अपना ही वहम है भी तुसीं इहनूं माड़ा समझी जाने हो, समझ लिया। अगर असी किसी नूं सच करके जाने हैं तो भरम नहीं है, पर असी कुछ समझते हैं अगला कुछ होर है, ये साडा भरम है। सतगुरु कहन लगे भरमना नहीं, रस्सी नूं सप नहीं समझना, जगत झूठ है, इस करके सतनाम का सिमरन करना है। हाँ जी। कर्म धर्म तप नेम अनेका, सर्ब अफल जे नाम न एका। ये जेड़े कर्म धर्म ने तप ने, ये सर्ब अफल जे नाम न एका। जे तुसी विचों बंदगी नूं कढ दिओ, पाठ नूं कढ दिओ, सिमरन नूं कढ दिओ, रब दी याद नूं कढ दिओ, ये सारियां चीज़ां अफल ने, इन्हां दा लाभ ही कोई नहीं है। देखो एक बंदा सवेरे उठ के नहाता है, जे तो उन्हें नहा के पाठ कर लिया तो धर्मी हो गया, तो जे उन्हें बाहुआ वांगू जिमें बाहू करते हैं भी सवेरे उठे दवा दव शावर लिया तो तुर पे, हुण ये दुनियादारी की रीत है भी ठीक है घरों साफ सुथरे होकर तुरना चाहिए। हुण उन्होंने आप कहिए नहीं जी इन्हें सवेरे इशनान किया है, उन्हें कोई इशनान नहीं किया, वो आप फ्रैश होया शावर लिया तो तुर पे, वो धर्म ना की संबंध है। हुण एवें चुके जोड़ी जाओ कि नहीं जी कला नहाउणा भी जिहड़ा जी वो 1.25 लाख सोना दान करन दे बराबर है। ये उदों ठीक सीगा जदों लोग नहाउंदे नहीं सी हुंदे। हुण तो कई ऐसे कलाकार ने भी दिहाड़ी 4 बारी नहाउंदे ने, भी किहड़ा खूह तो पानी लियाउणा है तो किहड़ा पानी गर्म करना है, टूटी खोलनी है ना, तो जिन्नी मर्जी नहा लो। युग बदल गया है, पर आप घड़ी घड़ी नहाउण नूं कहिए जी वेखो जी तो बड़ा इशनानी है, नहीं धर्म के इशनान वखरे ने। वो इशनान उदों ही कबूल है जदों कर इशनान सिमर प्रभ अपना, जदों पाठ करोगे तो। सतगुरु कहन लगे राजन जे ते धर्म कर्म करदे आ बंदगी करें तो सारे धर्म कर्म मुबारक ने, तो जे बंदगी नहीं करनी तो सारे धर्म कर्म जेड़े धर्म कर्म ने ये फोकट कर्म ने, इन्हां दा फल ही कोई नहीं है। इन्हां दा करन तो बाद तुसी सोचो भी कोई महात्मपूर्ण फल होएगा कोई? सतगुरु कहते बिल्कुल नहीं होएगा। अज समा समाप्त है, सतगुरु कृपा करन। अगली कथा आप कल गुरु की गोद विच बैठ के सुनिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी।